अगला आपका जो पार्ट आता है वह जयपुर में एक सप्ताह ठहरा किसी समय में। तो यहाँ पर हमें देखना है कि वह है, कोई व्यक्ति है जिसकी बात हो रही है, ठहरने की बात हो रही है, रुकने की बात हो रही है, कहीं स्टे हुआ है। जयपुर में आपका एक प्लेस भी दिया है, टाइम भी दिया है। तो जो टाइम वाले शब्द होते हैं हमें पता है कि उन्हें एंड में रखना है, सबसे अंत में रखते हैं। ये जो एडवर्ब होती हैं जो समय बताती हैं उनको हम अंत में रखते हैं। वह जयपुर में एक सप्ताह ठहरा, पास्ट की घटना है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे ही स्टेड इन जयपुर for a week, वह एक सप्ताह के लिए जयपुर में रुका था। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं एक सप्ताह के लिए रुका कोई भी व्यक्ति किसी जगह पर, ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पे 4+ टाइम का हम प्रयोग करेंगे, 4+ टाइम का प्रयोग करेंगे। तो 4+ टाइम पास्ट सिंपल में भी हो सकता है। सेकेंडली, इसमें दूसरी चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, एक सप्ताह, एक महीना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ। तो ये यहां पे एक टाइम वाले पार्ट का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला जो 4th स्टेटमेंट है, क्या तुम कल वहां गए थे? इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर हम पूछेंगे डिड यू गो देयर यस्टरडे? एक सिंपल स्टेटमेंट है, डिड यू गो देयर यस्टरडे। पास्ट सिंपल को का अनुवाद करना, इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। मैंने कल एक पत्र लिखा, मैंने कल एक पत्र लिखा, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, आई wrote a letter yesterday. मैंने कल एक पत्र लिखा। स्पष्ट है, यहाँ पे पास्ट की एडवर्ब दी है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि हम कल की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पास्ट सिंपल का ही हम प्रयोग करेंगे। अगला है आपका जो स्टेटमेंट हम देखते हैं वो है, मां दोपहर को सो रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस है, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो यहां पे हम लिखेंगे मदर वॉज स्लीपिंग एट नून। देखिए, जब डे का जो खासकर जो दिन में हम बोलते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, ऐसे जब टाइम ड्यूरेशंस की बात आती है तो ये बहुत सिंपल होते हैं ये टाइम ड्यूरेशंस। इन टाइम ड्यूरेशंस की जब बात करते हैं तो दो ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दो ऐसे जगह होती हैं जहां पर आपको एट का प्रयोग करना होता है, बाकी आप यूज करते हैं किसका, इनका, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन जब बात नाइट की हो और बात दोपहर की हो तो आप बोलेंगे एट नून, एट नून, एट नाइट। एट का प्रयोग
पॉइंट के लिए करते हैं, कई जगह पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुबह जब भोर होती है उस समय के लिए, तो आप बोलेंगे एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जब सुबह सुबह जब भोर के वक्त की कोई बात हो तो एट डे ब्रेक। सुबह की जब कोई बात हो मॉर्निंग में तो एट डॉन भी हो सकता है। शाम जब सूर्यास्त हो रहा हो तब उस समय की बात हो तो एट डस्क भी हो सकता है, एट डस्क। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस का आपको ध्यान रखना है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, बट जब बात आए इनकी, नून की, नाइट की, डे ब्रेक की, डॉन की और डस्क की, तो उसके साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। ये प्रीपोजिशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये चीज़ें समझने में। अगला जो स्टेटमेंट है वो कहता है जब मैं घर पहुंचा तो वह कपड़े धो रही थी। तो एक तो कार्य ऐसा है जो किसी ने पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम किया है, उसके दौरान ही कोई दूसरा कार्य भी घटित हो रहा है, तो हम व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर कनेक्टिव के तौर पे। शी वॉज का धो रही थी, जेंडर हमें यहां से पता लगता है। शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। When I reached home। जैसे आप होम शब्द का प्रयोग, प्लेस का प्रयोग जब ऐसे अर्थों में लिया जाए जहां पे आपको लगे कोई डेस्टिनेशन है, तो ऐसी स्थिति में आप उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। आप ऐसे बोलेंगे गो होम, यहाँ पे एडवर्ब का कार्य कर रहा है। आम होम, घर पे आने के लिए भी हम यही बोलते हैं, मैं घर पर हूँ, घर पे पहुँच चुका हूँ। आम होम, इस तरीके से आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला है जब वर्षा हो रही थी तो मैं सो रही थी। यहाँ पे देखिए दोनों एक्शन कंटिन्यूअस हैं साइड बाय साइड। जब दोनों एक्शन कंटिन्यूअस हो तो दोनों में ही हम किसका प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस का। चूंकि एक घटना घट रही है, दूसरी उसके दौरान घट रही है, तो हम वाइल का प्रयोग करेंगे व्हेन के बजाय। दैट इज मोर सुटेबल। जब मैं, अच्छा ये मैं ले गया बीच में, 12th में स्किप कर गया, उसको बाद में देखेंगे, पहले 13 देख लेते हैं। जब वर्षा हो रही थी तो मैं सो रही थी। आई वॉज स्लीपिंग while it was raining। it was raining। सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। आज की और कल की क्लास में हम, आज की क्लास में ही जनरली हम उन वाक्यों का अनुवाद कर रहे हैं जो टेंसेस पे आधारित हैं। फिर हम उन वाक्यों का अनुवाद करेंगे जो नॉर्मली, जो आपके डिफरेंट तरह के सेटअप पे आते हैं, उनके एक एक पैटर्न को हम पकड़ेंगे, 4 या 5 या 6 पैटर्न पर डे, और उसके 3-3, 4-4, 5 उदाहरण हम लोग करेंगे, तो बड़ा इजी हो जाएगा उसको करने में। 12th है यहाँ पर आपका, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा भाई टीवी देख रहा था। पॉसिबली इस तरीके से, स्टेटमेंट पूरा नहीं है, तो यहाँ पे अगेन सेम आप तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। 13th के लिए था, 12th के लिए मैं फिर लिख रहा हूं। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा भाई टीवी देख रहा था। साइमल्टेनियस एक्शन है। व्हेन आई वॉज स्टडिंग, वाइल का प्रयोग भी कर सकते हैं, व्हेन का प्रयोग भी कर सकते हैं। माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी।
When I was studying, my brother was watching TV. 12th. नेक्स्ट है आपका सुरेश मेरा इंतजार कर रहा था। सुरेश हमारा सब्जेक्ट है, इंतजार करना एक्शन है। सेफली इट्स अ वेरी इजी सेंटेंस टू ट्रांसलेट, तो हम लिखेंगे सुरेश was waiting for me. सुरेश मेरा इंतजार कर रहा था। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट को लिखते हैं। अगले जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास्ट परफेक्ट से। कुछ स्टेटमेंट इसमें वो भी होंगे जिनमें कोई एक्शन हुआ है पास्ट सिंपल के साथ, तो वो एक्शन भी इसमें होंगे। तो यहां पे लिखेंगे मेरे ऑफिस पहुंचने से पूर्व चपरासी घर जा चुका था। सीक्वेंस पे मत ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस में एक बीच में से हटा दिया है मैंने। तो 12th नंबर का जो है, चूंकि वो बहुत ऑर्डिनरी सेंटेंस था तो मैंने उसको वहां से रिमूव कर दिया। मेरे ऑफिस पहुंचने से पूर्व चपरासी घर जा चुका था। The peon आजकल पियन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, अलग शब्दों का प्रयोग होता है। इसको थोड़ा डेरोगेटरी माना जा रहा है, तो इस शब्द का प्रयोग नहीं होता। बट इन एनी वे चूंकि अनुवाद में है इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। द पियन हैड गॉन होम before I reached office. Before I reached office. चूंकि पीएन के जाने का कार्य पहले घटित हो चुका है तो उसको हम लेंगे पास्ट परफेक्ट में, और उसके जो कार्य बाद में जो घटित हुआ है उसको हम लेंगे पास्ट सिंपल में। तो पास्ट में जब भी दो घटनाएं घट रही होती हैं तो जो कार्य पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में लेंगे और जो बाद में हुआ है उसको पास्ट सिंपल में। अगला है 13th, राम के बस स्टैंड पहुंचने से पूर्व बस जा चुकी थी। अगेन सेम टाइप का स्टेटमेंट है, तो ज़्यादा इसमें कुछ लिखने का नहीं, समझाने का नहीं, सीधा स्टेटमेंट में आंसर लिख रहा हूं इसका। द बस, चूंकि बस पहले जा चुकी है, हैड लेफ्ट बिफोर राम रीच्ड द बस स्टैंड। बस स्टॉप भी लिख सकते हैं, बस स्टैंड नहीं यूज करेंगे, आई एम सॉरी, बस स्टॉप यूज करेंगे। बस स्टैंड इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन टू यूज, आप यूज करेंगे बस स्टॉप। सो यहाँ पे बस स्टैंड जनरली हम लोग अपनी देसी भाषा में करते हैं, बट इट्स रॉन्ग ग्रामेटिकली टू यूज। जनरली हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बस स्टॉप का प्रयोग करेंगे। 7 बजने से पूर्व मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। 7 बजने से पूर्व थोड़ा कॉलोक्वियल एक्सप्रेशन है, आप एक सिंपल स्टेटमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिफोर इट वाज 7 और बिफोर द क्लॉक स्ट्रक 7, इस तरीके से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 7 बजने से पूर्व मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, एक पॉइंट इन टाइम है, उससे पहले ये इंडिविजुअल अपना काम कर चुके हैं, तो आप लिखेंगे आई हैड फिनिश्ड स्टडिंग, और माई स्टडीज दोनों कर सकते हैं, बस स्टडीज अगर आप कहेंगे तो, अगर आप कहेंगे स्टडीज तो उसमें अर्थ ये निकल कर आएगा कि जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो पूरा कर चुका था, जबकि ये पढ़ने की क्रिया की बात कर रहा है कि जो उस दिन वो पढ़ रहा था उस पढ़ने के काम को उसने उस दौरान उस समय से पूर्व पूरा कर दिया है। तो आई हैड फिनिश्ड स्टडिंग
बिफोर इट वॉज 7 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और बिफोर द क्लॉक स्ट्रक 7, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं. बोथ वेज इट इज करेक्ट. आई हैड फिनिश्ड स्टडिंग बिफोर द क्लॉक स्ट्रक 7. अगला है आपका 16th नंबर जो इसमें लिखा है, उसने मुझे पहले सूचित नहीं किया था, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ही hadn't informed me. इन्फॉर्म करना होता है सूचित करना. उसने मुझे पहले, तो पहले के लिए दो तरह की अभिव्यक्तियां हैं, इन एडवांस या वेल इन एडवांस. वेल इन एडवांस थोड़ा सा आएगा कि समय रहते अगर कोई लिखता है कि समय रहते मुझे सूचित नहीं किया था, तो आप बोलेंगे वेल इन एडवांस, और समय से पहले इन एडवांस. इस तरीके की अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे. गूगल जो है कई बार सह शब्द अनुवाद कर देता है. गूगल के अनुवाद पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है. अनुवाद वही करेक्ट होगा जो हम सही तरीके से करते हैं. गूगल का अनुवाद थोड़ा बहुत शब्दों में हेर फेर कर सकता है. सो बी केयरफुल अबाउट इट. बी केयरफुल अबाउट इट. ये थोड़ा अलग हो सकता है. क्या उसने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी? तो यहां पे हम देखते हैं कि क्या का प्रयोग है. यहां पे क्या का प्रयोग है, नहीं का प्रयोग है. इट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस की. आई मीन नेगेटिव इंटेरोगेटिव की. तो क्या उसने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी? चूंकि पास्ट परफेक्ट है तो चेतावनी नहीं देने का है, तो आप इसमें क्या नहीं को हम यूज करेंगे. तो हम दूसरा सबसे पहले सब्जेक्ट ही. अब चूंकि पास्ट परफेक्ट है तो हम बोलेंगे hadn't ही cautioned you या warned you, दोनों का यूज कर सकते हैं. चेताने के लिए caution, चेतावनी देने के लिए warned you before. hadn't he warned you before? क्या उसने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी? एंड में क्वेश्चन मार्क. फिर मैं लिख रहा हूं दोबारा इसको, hadn't he warned you before. इस तरीके के स्टेटमेंट का आप प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट वन इज, वह 2 महीने से कविता लिख रहा था. सो दिस एक्शन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में जारी रहा था. तो इस तरह के स्टेटमेंट हम पहले भी कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पास्ट का है उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, पार्टिसिपल प्रेजेंट का हम प्रयोग करेंगे. तो ये आपका स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मेट है, उसी का प्रयोग करेंगे. हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म. वह 2 महीने से कविता लिख रहा था. रहा था वह पुरुष है, ही का प्रयोग करेंगे. हैड बीन राइटिंग पोम, दी पोम, किसी ऐसी पोम की बात हो इसने लिखा था. कोई कविता, कोई एक कविता लिख रहा था तो अ पोम भी कर सकते हैं. द पोम, इसको अक्सर पोयम प्रोनाउंस किया जाता है. इट इज रादर पोम, पोअम. तो अ का जो ध्वनि है वो शॉर्ट आती है इसमें. सो वी से पोम, पोम, नॉट पोयम. पोयम बोला जाता है बट दिस इज पोम. तो ही हैड बीन राइटिंग द पोम
for 2 months. चूंकि समय का अंतराल दिया हुआ है, पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम नहीं दिया हुआ, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? for 2 months. सिंपल पीरियड. विमला 2 घंटे से पढ़ रही थी. हमारा सब्जेक्ट है विमला. had been studying for 2 hours. For 2 hours. अगला है कमला मई से इस काम को कर रही थी. कमला had been doing this work. बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. since May. since May. So कमला मई से कोई काम कर रही थी. कमला had been doing this work since May. लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे. Boys had been making noises. Making noises for 2 hours. बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. बॉयज हमारा सब्जेक्ट है. 2 घंटे से for 2 hours. पॉइंट इन टाइम है नहीं. सिंपल हम स्टेटमेंट को सीधा सीधा लिख देते हैं. इजी स्टेटमेंट्स हैं. पहले दिन जब आपको बेसिक्स बताए जाते हैं तो थोड़ा हर सेंटेंस पे मैं फोकस करता हूँ. फिर आप जब फ्लो में आ जाते हैं तो आप उसी तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करें. प्रोसेस वही रखें. वह सुबह से रो रहा था. फिर एक बार मैं प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ. सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, वर्ब पे ध्यान देते हैं, जेंडर क्लियर हो जाता है, सिंगुलर और प्लूरल होना क्लियर हो जाता है. सिंगुलर या प्लूरल होना केवल 4 टेंसेज में मैटर करता है, 4 प्रेजेंट के और एक पास्ट कंटिन्यूअस का. बाकी टेंसेज में ये ज़्यादा मैटर नहीं करता. तो वह सुबह से रो रहा था. ही हैड बीन क्राइंग भी यूज कर सकते हैं और वीपिंग भी यूज कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. since morning. Since morning. So he had been crying or weeping since morning. वो सुबह से ही रो रहा था. ये आपका स्टेटमेंट है. Now next one is future. 13, 14, 15, 16, 17. 5 स्टेटमेंट हैं. आप इनके ऑर्डर पे मत जाइएगा. इनको 1, 2, 3, 4, 5 के आधार पे देखिएगा. राम कल अवश्य आएगा. जरूर आएगा. अवश्य मीन्स डेफिनेटली, सर्टेनली का यूज कर सकते हैं. फॉर्मली हम सर्टेनली का यूज करते हैं, अदरवाइज डेफिनेटली इज ओके. राम विल डेफिनेटली कम टुमारो. भविष्य का है तो हम टुमारो ले लेंगे. राम विल डेफिनेटली कम टुमारो. फ्यूचर में एंटर हो चुके हैं. कोई कुछ करेगा, कुछ होगा. यहाँ पे थोड़ा सा आप पीछे की क्लासेस में देखेंगे जाकर तो 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो निकट भविष्य में होने वाले हैं, पर्सनल अरेंजमेंट हैं, उसमें हम फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. फ्यूचर का इस्तेमाल तो वहीं करेंगे जहाँ बियॉन्ड कंट्रोल है. कोई घटना घटित होना तय है. कोई घटना जब घटित होना तय है, ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं किसके? फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं. तो वहाँ पर एक स्थिति ऐसी बनती है. अगला है मैं बाजार नहीं जाऊँगा. फ्यूचर सिंपल है. कोई बाजार ना जाने की बात कर रहा है, नेगेटिव है. आई का यूज़ करेंगे टेंसेज में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा.
आई का जब हम यूज़ करते हैं तो साथ में यूज़ करेंगे शैल का। आई शैल नॉट गो टू मार्केट। आई शैल नॉट गो टू मार्केट। तो आप सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल में। ट्रांसलेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने आरएएस के पेपर्स में देखा कि अगर कोई पर्टिकुलर मॉडल पूछना चाह रहा है तो वो ब्रैकेट में मॉडल का रेफरेंस देता है, खासकर फ्यूचर के केस में ऐसा होता है। क्या वह चाय नहीं लेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो हम देखते हैं कि वह लेगा मेल है, सो हम यहाँ पे ही लिख लेंगे पहले ही। और चूंकि क्या नहीं है तो हम लिखेंगे वॉन्ट ही हैव अ टी, वॉन्ट ही हैव अ टी। बहुत से लोग इसमें आपका यूज कर लेते हैं किसका, टेक का भी हैव की जगह। जनरली फॉर्मली हम जो है आपका खाने पीने के लिए, भोजन करने के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, तो वो अब हैव का प्रयोग करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी बेटर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला है, क्या सीता तुम्हें पत्र नहीं लिखेगी। फिर वही नेगेटिव इंटेरोगेटिव आता है। सीता नाम से पता लग रहा है, अगर प्रोनाउन होता तो यहाँ पे वर्ब से पता लग जाता जेंडर क्या है। तो चूंकि सीता है तो हम सीता को हम पहले सब्जेक्ट को पहले रख लेंगे। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लें। ट्रांसलेशन में इसी चीज़ का ध्यान रखना है। क्या सीता तुम्हें पत्र नहीं लिखेगी, वॉन्ट या विल नॉट होता है तो हम वॉन्ट का प्रयोग करते हैं। विल नॉट के स्ट्रक्चर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विल नॉट के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे तो विल सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, नॉट सीता के बाद। वॉन्ट सीता राइट अ लेटर टू यू, एंड में क्वेश्चन मार्क, चूंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें। वह कल मैच नहीं खेलेगा, नेगेटिव है, खेलेगा मेल है, इसलिए हम ही का प्रयोग करेंगे एज ए सब्जेक्ट। ही वॉन्ट प्ले द मैच टुमारो। तो इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे इसका। नेगेटिव स्टेटमेंट है, बहुत इजी है। ही वॉन्ट प्ले द मैच टुमारो। ये आपके फ्यूचर सिंपल के हम देख रहे हैं, फ्यूचर सिंपल के हमारे ट्रांसलेशंस हमने कर लिए हैं। अगला आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जब हम बात करें तो स्ट्रक्चर वही है, विल या शैल बी प्लस आईएनजी, विल या शैल बी प्लस आईएनजी। कोई कार्य हो रहा होगा, क्या कल इस समय वर्षा नहीं हो रही होगी। अब देखिए क्या नहीं है यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, बारिश की बात हो रही है, स्वतः होने वाला कार्य है। जो स्वतः होने वाले कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए हम डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके आंसर्स लिखूंगा। पहला जो है आपका वो होगा वॉन्ट इट बी रेनिंग want it be raining tomorrow। अब यहां पे समय का जरूर ध्यान रखिएगा। कल इस समय, तो इस समय के लिए हम बोलेंगे by this time। ये फ्यूचर परफेक्ट का एक या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का दोनों में एक रेगुलर फीचर होता है, जहां पे बाई प्लस टाइम या बाई द एंड ऑफ दिस टाइम, ये दोनों अक्सर यूज होते हैं। तो फ्यूचर में जब आप रेफरेंस का देंगे उस समय तक या उस समय जब आप ऐसे करेंगे तो बाई प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। क्या अध्यापक इस समय पढ़ा रहा होगा। नंबर 2 इंटेरोगेटिव है,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हमारा सब्जेक्ट द टीचर थर्ड पर्सन है, विल को हम बिगिनिंग में लेंगे, विल द टीचर बी टीचिंग बाय दिस टाइम और दिस मोमेंट, एंड में क्वेश्चन मार्क, एंड में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। विल द टीचर बी टीचिंग बाय दिस टाइम, क्या टीचर इस समय पढ़ा रहा होगा। थर्ड, क्या मनीष इस समय टीवी देख रहा होगा। अगेन इंटेरोगेटिव है तो हम लिखेंगे सबसे पहले मनीष, चूंकि इंटेरोगेटिव है सबसे पहले हम विल का प्रयोग करेंगे, विल मनीष बी वॉचिंग, टीवी देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बी वॉचिंग टीवी बाय दिस टाइम, एंड में क्वेश्चन मार्क, दैट्स हाउ वी यूज इट, यू नो। तो इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपको एक ही चीज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को वहीं रख लीजिए तुरंत पास में, ताकि दिक्कत नहीं आए। फोर्थ, कल हम इस समय जयपुर में क्रिकेट खेल रहे होंगे, लेंदी स्टेटमेंट है, कल का प्रयोग हो रहा है, बाय दिस टाइम का प्रयोग भी हो रहा है, इस समय जयपुर में प्लेस का भी प्रयोग हो रहा है, तो मैनर प्लेस टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां पे हम यूज करेंगे वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट in Jaipur by this time tomorrow, by this time tomorrow. That's how it is. So we shall be playing cricket in Jaipur by this time tomorrow. तो ये हम, या टुमारो बाय दिस टाइम आप ऐसे भी रख सकते हैं, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन जयपुर टुमारो बाय दिस टाइम। सो दैट्स अगेन यू नो सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया। अगला है फिफ्थ है, मेरा भाई पढ़ रहा होगा, फ्यूचर का है, कंटिन्यूअस है, माय ब्रदर विल बी स्टडिंग, विल बी studying, my brother will be studying. So this is how it is. So ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस के हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। सूरज ढलने से पहले पक्षी सो चुकेंगे या सो चुके होंगे। चुकेंगे पॉसिबली इट्स नॉट राइट काइंड ऑफ हिंदी इफ आई फील, बट ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने वैसे ही स्टेटमेंट उठा लिया। सूरज ढलने से पहले पक्षी सो चुके होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आफ्टर बिफोर का यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो जो आफ्टर बिफोर वाला जो टाइम क्लोज है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम पक्षी सो चुके होंगे उसको हम पहले लेते हैं, बिफोर को हम बाद में लेंगे। पहले जो कार्य भविष्य में पूर्ण हो चुका होगा उसको हम रखते हैं। बर्ड्स विल हैव slept before the sun sets, the sun sets. सूर्य
अस्त होने से पहले पक्षी सो चुके होंगे, तो जो टाइम क्लॉज है उसमें आप प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। ऐसे स्टेटमेंट अगर आ जाते हैं, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह जा चुका होगा, अगेन सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट आपका पहला ये है। दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर I reach there। कहीं पहुंचने की बात कर रहा है तो he will have left before I reach there, इसका आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट में जो टाइम क्लोज है उसको हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करेंगे। तुम्हारे जाने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। मदर will have cooked lunch or food, whatever, cooked food before you leave, before you leave। टाइम क्लोज अगेन हम प्रेजेंट में लेंगे। फोर्थ है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे। तो चोरों के भागने का काम पहले हो चुका होगा, तो आप लिखेंगे द थीव्स, फोर्थ नंबर, द थीव्स विल हैव। देखिए अब भागने के लिए दो शब्दों का है, रन अवे, तो या तो हम बोलेंगे रन रैन रन, या फ्ली फ्लेड फ्लेड। फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, सो वी वुड रादर पुट थीव्स विल हैव फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव, द पुलिस अराइव। इंग्लिश लैंग्वेज में एक चीज का ध्यान रखिएगा, पुलिस चूंकि प्लूरल होता है हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में हम इसको फीमेल जेंडर के तहत लेते हैं और सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो पुलिस आएगी जाएगी, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कहीं आप इसके साथ इट का प्रयोग ना कर लें या पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के तौर पे शी का प्रयोग ना कर लें। नमस्कार, प्रणाम। तो हमें यूज किसका करना है, अराइव का। किसका, अराइव का। चूंकि पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमेशा, इसी चीज़ पे ध्यान रखना आपको। चूंकि पुलिस प्लूरल है तो आप यहाँ पे अराइव्स नहीं करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम एस लगा देते, यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि पुलिस इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तुम 8 बजे तक अपने घर पहुँच चुके होगे या होंगे, जो भी इन्होंने हिंदी में लिखा है। तुम 8 बजे तक, तो यहाँ पे है यू सब्जेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यू विल हैव रीच्ड होम बिफोर 8 o'clock। अच्छा, इसको बिफोर 8 o'clock को आप ऐसे भी 8 बजने से पहले, आप अगर आप इसको क्लॉज के रूप में रखना चाहो, वाक्यांश के रूप में, सो तो आप है बिफोर द क्लॉक स्ट्राइक्स 8, ये भी आप यूज कर सकते हैं। बट चूंकि घड़ी का रेफरेंस नहीं दिया तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, सीधा सीधा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तुम 8 बजे तक अपने घर पहुंच चुके होगे, तो बिफोर 8 o'clock तक इज़ इनफ। लेकिन आपको ऐसा देना चाहे कि घड़ी जब तक 8 बजे का समय दिखाएगी तब तक ऐसा हो चुका होगा, तब आप इस स्टेटमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं आगे। बिफोर द क्लॉक स्ट्राइक्स, सॉरी, बिफोर द क्लॉक स्ट्राइक्स 8। तो इस तरीके से आप ऐसे शब्दों का या वाक्यांश का प्रयोग भी
कर सकते हैं। अगला आपका स्टेटमेंट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत रेयर होता है, कम पूछा जाता है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। माली सुबह से पौधों को सींच रहा होगा। तो माली होता है गार्डनर, सो द गार्डनर will be watering plants since morning. Morning, evening, afternoon. हाँ, CPU CGL के लिए क्लासेस ऑफलाइन लगती हैं। अभी ऐप पे मैंने लेना शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे अगर मैं क्लासेस लेता हूँ तो एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तक मुझे पहुँचना होता है। तो अभी तो पहले तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ये भी खोज खबर नहीं थी कि पता नहीं इंस्टीट्यूट है या बंद हो गया। तो कुछ रूमर्स भी होते हैं, कुछ वेल विशर्स होते हैं आपको, जो आपको ज़्यादा ही पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि आप टिके रहें मैदान में। तो वो ऐसी बातें भी बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इंस्टीट्यूट वहीं है, उसी लोकेशन पे है, चल रहा है, लाइव एंड किकिंग पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का तरीका वही है पुराने वाला, कुछ नहीं बदला है किसी के कहने पे। ग्रामर भी होती है, रीडिंग भी होती है, वोकैब भी होती है, हार्डकोर टास्क मास्टरिंग है, नो नॉनसेंस एटीट्यूड। आइए पढ़िए, एंजॉय करिए। हाँ, इंक्वायरीज़ के लिए आप जो नंबर दिया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो अभी CPU CGL के लिए बैचेज ऑनलाइन मैंने लेना शुरू नहीं किया है। थोड़ा सा चीज़ें और स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ सिस्टम के साथ, फिर मैं इन CPU CGL वगैरह के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा ऑनलाइन। हफ्ते में एक पेपर ज़रूर मैं आकर ऑनलाइन करवाऊँगा स्टूडेंट्स की, इससे बड़ी हेल्प होगी। जो मेरे से नहीं भी पढ़े हैं उनके पास भी एक ठीक जो नॉलेज है, जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वो बात उन तक वहाँ तक पहुँचेगी। तो बैक बेंचर्स से आप बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इन CPU और CGL के लिए भी हम लोग क्लासेज शुरू करेंगे, बट इट मे टेक सम टाइम। अभी तो डेट्स आई हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेज हैं। कीप इन टच, मैसेज करते रहें, बातचीत करते रहें, क्लासेस लगती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। तो एंड थैंक्स फॉर आस्किंग। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। वे 4 बजे से अपना समय नष्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे फिर पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम दिया है, 4 बजे, सुबह, शाम, ये पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम होते हैं, तो सिंस का ही प्रयोग करेंगे। तो वे है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वेस्टिंग टाइम, समय नष्ट करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 को हम ट्रांसलेट करते हैं। दे विल हैव बीन वेस्टिंग द टाइम, अपना समय, टाइम सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। जब बात अपना समय, अपना कुछ की आ जाती है किसी भी स्टेटमेंट में, तो हम ये देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हम जो है डिटर्मिनर का ज़रूर प्रयोग करेंगे, अपना कुछ हो उससे पहले, उस नाउन के पहले। तो ये एक, और ये डिटर्मिनर हमेशा सब्जेक्ट के नंबर में मैच करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होगा। प्रोनाउन में अक्सर हम ये चीज़ पढ़ते भी हैं। तो ये एक आस्पेक्ट है जो आपको ख्याल में रख लेना है। अनुवाद करते समय RS में इसकी बड़ी हेल्प मिलती है। 3rd है, रमेश कम से कम 2 घंटे से कार साफ कर रहा होगा। एक तो रमेश है, कार साफ कर रहा होगा, 2 घंटे से है तो 4 to hours, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम का प्रयोग हुआ है, तो कम से कम के लिए इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं शब्द एटलीस्ट। तो यहाँ पे 3rd का जो है रमेश सब्जेक्ट है, 3rd का, उसको हम लिख लेंगे। चूंकि पहले जो स्ट्रक्चर है हमारा उसमें रमेश को पहले, फिर ऑक्सिलरी विल
have been doing something cleaning the car। अब दिया नहीं है, अपना है, किसकी कार है, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं the car for 2 hours, for 2 hours कम से कम 2 घंटे से, फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पे एटलीस्ट का प्रयोग आप जरूर करेंगे, मैंने मिस किया, आपको नहीं करना है, एटलीस्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पे कम से कम 2 घंटे से कोई काम कर रहा होगा। फोर्थ, राजेश 2009 में 15 वर्ष से इस मकान में रह रहा होगा। राजेश अब देखिए इसमें ड्यूअल टाइम का प्रयोग हुआ है। वर्ष 2009 में 15 वर्ष से, तो एक्चुअली सिंस 4 के साथ हम 15 वर्ष का प्रयोग करेंगे, और हम 2009 में, फ्यूचर में जब समय का रेफरेंस होगा तो बाय 2009 हम लिखेंगे। तो राजेश विल हैव बीन staying in this house। याद रखिएगा, मकान मतलब जहां पे कम से कम एक परिवार रह रहा होगा, तो उसके लिए हम हाउस शब्द का प्रयोग करेंगे। कम से कम हाउस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो राजेश विल हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस फॉर 15 years, for 15 years by 2009। 2009 तक जो है राजेश इस मकान में रह रहा होगा। क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा? तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे will he be flying kites since morning। तो ये आपके कुछ स्टेटमेंट है जो हमने किए। अभी तक हम जो एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने, ज़्यादातर वो उन पैटर्न्स पे आधारित हैं जो सीधे सीधे टेंसेज से रिलेटेड हैं। अभी तक जो एग्जाम्पल्स हमने किए हैं वो ज़्यादातर टेंसेज से संबंधित हैं, टेंसेज से ही रिलेटेड हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स उन सेंटेंसेज के लेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग हैं, तो उनको हम देखेंगे। अगली क्लास के लिए आप लॉगिन रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वो जो रोज़ाना की कहानी है वो मैं आपको बताना नहीं बताना उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन आप लाइक ज़रूर करते रहें वीडियोज़ को, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ये सिस्टम मेरे लिए भी थोड़ा नया है, तो आई रिमेन वेरी केयरफुल, बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता हूँ। फ्लो आने में एटलीस्ट इट विल टेक 1 or 2 more days, दैट्स ओके, बट एज लॉन्ग एज यू एंजॉय द कंटेंट पार्ट, जब तक आप कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं, आई एम लविंग इट, आई एम डूइंग माई जॉब। थैंक यू सो मच, नमस्कार।